शब्दों की अपनी मर्यादा है। शब्द चुभ भी जाते हैं और शब्द व्यक्ति को प्रफुल्लित भी कर देते हैं। रिश्ता टूट जाने के बाद, संबंध खराब होने के बाद, किसी भी बड़े विवाद में, चाहे वो शादीशुदा लाइफ में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे तुम्हारी प्रेम लाइफ में हो और चाहे तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में हो, समस्या जब विकराल रूप ले ले तो सिर्फ इस शब्द का निरंतर जाप करना शुरू कर दो। सुबह से शाम के मध्य ही आपको शुभ सूचना मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पूरे मन से करिएगा। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी शादीशुदा लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी पारिवारिक लाइफ को रिपेयर किया जाता है। आप कह सकते हो जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ ज्योतिषीय तौर पर एस्ट्रोलॉजिकली आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से समझिए। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। समस्या चाहे विवाह की हो, विवाह हो नहीं रहा हो, विवाह चल नहीं रहा, विवाह के मध्य में कोई दिक्कत है, विवाह मनचाहा करना है, विवाह से इतर कोई समस्या है, रिश्तों से रिलेटेड, संबंधों से रिलेटेड, बिटिया दामाद की, बेटे बहू की, बच्चों की या स्वयं की किसी प्रकार की दिक्कत, तत्काल एस्ट्रोलॉजिकल समाधान देने का ये एक समुचित प्लेटफॉर्म है। यहां पर पिछले 20-21 सालों से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अभी तक जिनको फायदा हो चुका उनकी संख्या 21 लाख है और यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है और सब निरंतर जारी है। क्योंकि यहां पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, इन बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। ये सारे ग्रंथों पर रिसर्च करके आपको साधारण सरल उपाय बताए जाते हैं। आज आपको एक ऐसा शब्द बता रहे हैं, एक ऐसा मंत्र बता रहे हैं, एक ऐसा जाप बता रहे हैं जिसे सुबह से शाम तक आपको करना है, पूरी तल्लीनता के साथ करना है। आपका मनोरथ सिद्ध होगा। कितना भी खराब हो गई हो बात, रिश्तों की, संबंधों की, प्यार की, रिलेशनशिप की, पार्टनरशिप की, पारिवारिक लाइफ की, दाम्पत्य लाइफ की, मैरिटल लाइफ की समस्या किसी भी हद तक बढ़ गई हो, उसे ठीक करने में ये मंत्र अकेला सहायक है। क्योंकि मंत्रों में असीम शक्तियां हैं। मंत्र कहते हैं इतने ताकतवर होते हैं, इतनी शक्तिशाली होते हैं कि तुम्हारी भाग्य तक बदली जा सकती है। इसलिए पुराने लोग कहा करते थे कि भाई किसी भी व्यक्ति को अपना हाथ जल्दी मत दिखाओ, किसी व्यक्ति को जल्दी कुंडली मत दिखाओ, क्यों? क्योंकि हो सकता है मंत्र से वो आपका अपनी तरफ सब खींच ले। भाग्य परिवर्तित भी की जा सकती है। आगे पीछे जन्मों की चीजें उठाकर भी एक जगह डाली जा सकती हैं। गुरु ऐसा किया करते हैं। कभी कभी जिनको संतान नहीं होने वाली हो, अगले किसी जन्मों में संतानें दिख रही हैं कई ज्यादा, वहां की एक संतान उठाकर यहां डाल देते हैं ताकि बैलेंस बन जाए। ऐसा किया जाता रहा है। चूंकि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन अंक भाल के। साहब, ये ताकत है मंत्रों की। मंत्रों की ताकत समझनी हो तो पता क्या करना चाहिए? किसी व्यक्ति को बुरे से बुरा अपशब्द बोल के देखिए, जितना प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा समझना उतना ही, उससे कई हजार गुना ज्यादा प्रभाव मंत्रों का पड़ेगा। क्यों? है तो शब्द ही। आपने उसे छुआ नहीं, टच नहीं किया, मारा नहीं, पीटा नहीं, केवल शब्दों पर उसके ऊपर इतना प्रभाव पड़ गया कि वो आपको
जान से भी मारने के लिए आतुर हो सकता है। ऐसा क्या है शब्दों में? इनकी ऊर्जाएं हैं, इनमें ताकत है, इनमें फीलिंग्स हैं जो देवताओं को भी आकर्षित करती है। क्योंकि संस्कृत देवताओं की भाषा है, उसी में सारे मंत्र हैं। मंत्र क्योंकि ऋषियों के द्वारा, संतों के द्वारा, महंतों और गुरुओं के द्वारा, गुरु तारा मंडल है, उनके द्वारा ये सब कीलित हैं और सिद्ध मंत्र हैं। उन्होंने हजारों करोड़ों मंत्र लगाए, रखे, सिद्ध किए, प्रयोग में लिए, फिर उसमें से जो बहुमूल्य थे वो आपके लिए छोड़ गए। जिस प्रकार से हमारे पूर्वज संपत्ति छोड़कर जाते हैं हमारे लिए, वैसे ही हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हमारे लिए संपत्ति के रूप में मंत्र छोड़कर गए हैं। उन मंत्रों से कुछ भी किया जा सकता है। पहले कुछ ऐसे मंत्र भी थे जिनसे श्राप दे दिया जाए तो आदमी तुरंत भस्म हो जाए। वो सब इसलिए अपने साथ ले गए क्योंकि यहां दुरुपयोग होने लगा था उसका। किसी भी चीज का दुरुपयोग ना हो, शक्ति का दुरुपयोग ना होने पाए, इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। रामायण में बड़ा अच्छा उपाख्यान है। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, जरा ध्यान रखना, हनुमान जी विश्व के सर्वशक्तिशाली देवता हैं, जीवित देवता हैं, कलयुग के देवता हैं, और ये वो देवता हैं जो ऊपर गए ही नहीं। अजर अमर गुण निध सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छुहु, ऐसा माता आशीर्वाद दे के गई। अजर अमर करके गई हैं, इसलिए वो यही है, पृथ्वी पर ही। जब भगवान पर संकट आया तो भगवान ने हनुमान को पुकारा। उनके भाई, उनके अनुज के ऊपर जब प्राणों का संकट आया तो उन्होंने बाबा हनुमान को पुकारा। और हनुमान इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल होने के बावजूद भी सूर्य से विनम्र निवेदन कर रहे हैं। जिन्होंने अपने जीवन में किसी को भगवान नहीं कहा, वो सूर्य से भगवान कह रहे हैं। सूर्य को कह रहे हैं, हे प्रभु, हे दिनकर, हे दिवाकर, हे रजनीश, देखना ये संकट आपके कुल में है, ये समस्या आपके कुल पर आई है, ये निशाकाल आपके कुल पर है। आपकी किरणों का अगर चमत्कार होगा तो निश्चित ही दिनकर सूर्यवंश में अंधकार होगा। कृपा करना प्रभु, जब तक हम संजीवनी लेना आए तब तक आप बाहर बताना। हर तरह से निवेदन कर रहे हैं और लास्ट में कहते हैं, आशा है स्वल्प छोटी सी विनती आप स्वीकार करेंगे, वरना ये ध्यान रहे, आपको तो पता है अंजनी सुत बचपन से कितना मतवाला है। बचपन से आपको सब पता है कि हम तो आपको मुंह में रख के खा गए थे, तो वैसे ही न करने पाए, वैसा ना हो। और लास्ट में, सबसे लास्ट में, अंतिम पंक्ति में 8 लाइन में निवेदन किया और एक पंक्ति में खत्म करते हुए हनुमान ने कहा, ताकत का देखिए, शक्तिशाली इंसान पहले विनम्र निवेदन करता है और उसके बाद अपना विजलिंग काट देता है। वो कहते हैं, ध्यान रहे, वरना आपको फिर से मुंह में रखकर आपको बंदी बनाना पड़ेगा, और बंदी मोचन तब होगा जब भगवान के जीवन का संकट मोचन होगा। तब तक आप बाहर नहीं आ पाएंगे। तो निवेदन है, आप हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे। तो शक्तिशाली कभी भी अपनी शक्तियों का बखान नहीं करता, और कहता भी है तो बहुत छोटे से शब्दों में। 8 लाइन की निवेदन में एक छोटी सी लाइन बोलते हैं। ध्यान रहे कि हम बचपन से कितने मत वाले हैं, ध्यान रहे कि हम मुंह में रख लिए थे आपको छोटा फल समझ के। तो 8 लाइन में निवेदन है और 1 लाइन में अपनी शक्ति का प्रदर्शन है। शक्तिशाली लोग ऐसा करते हैं। तो मंत्रों की शक्ति इतनी असीम है कि बस 1 लाइन में लिख दिया गया कि मंत्र महामण विषय व्याल के मेतड कठिन कुंक भाल के, बस हो गया। उन्हीं मंत्रों की महिमा का एक सर्वश्रेष्ठ मंत्र आज आपको हम बता रहे हैं, और इससे आपके अपने रिश्तों में, संबंधों में, प्यार में, मोहब्बत में, इश्क में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे आसपास में, सब में प्रेम बढ़ेगा,
सीधा उपाय को लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। आपके बीच का अनुभव आपके साथ सीधा साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, आज जो भी हो रहा है आपका करण से हो रहा है। आपका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। और मैं चाहती हूँ आप भी मेरा शुक्रिया कबूल करें और मुझे आशीर्वाद दीजिए। जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, पर मैं चाहती हूँ और भी आगे अच्छा ही हो। मैं आपसे विनती करती हूँ और ये भी विनती करती हूँ आप मेरा थैंक यू शुक्रिया कबूल करें तो मुझे और भी अच्छा लगेगी। और मैं चाहती हूँ गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मुझे। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद और बहुत सारा आशीर्वाद। खूब बेहतर रहिए, खूब ठीक से रहिए, खूब आनंदित रहिए। आपकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं होने के बावजूद भी आपका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है। आपका भावना, आपकी श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ है। बहुत धन्यवाद आपका। आपके अपने धाम में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिन भी लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ है, जो बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में हर हाल में उनको अपना प्रेम, अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना रिलेशन ठीक करना है, वो सीधा सम्मिलित हो सकते हैं। इस महायज्ञ का विशेष प्रयोजन है आपके जीवन में हर हाल में आपको जिताना। इसमें प्राथमिकता है 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा। अनेकों अन्य कार्यक्रम भी इसमें संपादित किए जा रहे हैं। इस यज्ञ में आप तत्काल तौर पर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि बहुत कम लोगों को हम इसमें सम्मिलित कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में लोग हैं। आपको पता है कि आपके परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपना नामांकन कराएं। इसमें आप वही लोग नामांकन कराएं जो इस यज्ञ में इस काल के मध्य में किसी भी दिन आकर सम्मिलित हो सकें। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपको सशरीर आकर के सम्मिलित होना है, क्योंकि अभी तक हम जो भी यज्ञ करते थे आपका काम फोन पे चल जाता था। इस बार आपको सशरीर आकर के इसमें सम्मिलित होना है। आप सपरिवार आ सकते हैं। इसमें भोजन प्रसाद इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था है। जय शिव शंकर। अब मैं सीधा उस मंत्र की बात कर रहा हूं। आपको सिर्फ अर्धाली कहते हैं आधी चौपाई को, आधी चौपाई बोलनी है और पूरे का लाभ लेना है। इसको पूरा मन मस्तिष्क से समझ कर करिए। ये सिद्ध एक एक लाइन, एक एक अक्षर इसका शब्द है। हनुमान जी की कृपा प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ साधन है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि सिंदूर की महिमा सबसे ज्यादा हनुमान जी ने बढ़ाई, और सुहागवती स्त्री को सिंदूर जितना ज्यादा पावरफुल है, उसका पावर सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी की वजह से। सौभाग्य की वृद्धि के लिए, प्रेम की प्राप्ति के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए और खूब सारा लाभ लेने के लिए, अपनी गलती होकर के भी जीत जाने के लिए इस मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम जिसे यहां रखते हो उसको हमेशा यही रखना चाहते हो और उसके वही आप खुद रहना चाहते हो। बस इतनी सी भावना है आपकी। ये पवित्र भावना है, इसलिए ये मंत्र आपका काम करेगा। आपको क्या कहना है? सीताराम बसहो मम भीतर। क्या कहना है? सीताराम। बड़े प्रसिद्ध संत की सिद्ध अर्धाली है। बस इतना सा ही बोला करते थे। और सत्य मानिए, आज हम पहली बार आपको ये मंत्र दे रहे हैं। सीताराम बसहो मम भीतर। एक क्यों नहीं? एक इसलिए नहीं,
क्योंकि हम अकेले नहीं रहना चाहते, हम चाहते हैं हमारा पार्टनर भी हमारे साथ हो। इसलिए सीताराम बसहु मम भीतर। पहले भगवान क्यों नहीं, पहले सीता जी क्यों? क्योंकि माता थोड़ी दयालु होती हैं, वो गलतियां माफ भी करती हैं। इसलिए सीताराम बसहु मम भीतर, सीताराम बसहु मम भीतर। जितना ज्यादा हो सके इस बात को बार बार कहिए, रोम रोम प्रफुल्लित होगा, पहली ही बार से एक स्पंदन होगा आपके अंदर और अद्भुत परिवर्तन होगा, इधर भी और उधर भी। सीताराम बसहु मम भीतर, सीताराम बसहु मम भीतर। करके देखिए, अशुद्ध है ये, फिर भी सिद्ध है ये। करके देखिए, आनंद आएगा आपको पहली बार से चमत्कार मिलेगा। पूरे मन से श्रद्धा और विश्वास से करिएगा। जब याद आ जाए बस बोलते रहिए मन ही मन। जब से याद आए, जब मन परेशान हो, जब बहुत दुखी हो, जब बहुत तकलीफ में हो, बोलते रहिए मन ही मन। आप जीत जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और सब अच्छा होगा। तुम्हारा कल्याण हो इस भावना के साथ पढ़ा रहा हूं इस कार्यक्रम को। आप बेहतर रहें, खुश रहें, मुस्कुराएं, सुंदर बने। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता मत करना। रोना नहीं है तुम्हें, परेशान नहीं होना, दुखी मत होना किसी भी सूरत में। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान मत करना, महंगे गिफ्ट मत देना। क्या क्या गिफ्ट देने चाहिए, क्या क्या नहीं देने चाहिए, मैंने पहले बहुत सारे एपिसोड्स बनाए हैं। पुराने एपिसोड देखो, समझो और अच्छे बनने की कोशिश करो। धन नहीं, बल बढ़ाओ, अपना ताकत बढ़ाओ, अपना मूल्य बढ़ाओ, तुम श्रेष्ठ हो जाओगे। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय। आपके अपने धाम में 8 जुलाई से 19 अगस्त तक एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिन भी लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ है, जो बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन में हर हाल में उनको अपना प्रेम, अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना रिलेशन ठीक करना है, वो सीधा सम्मिलित हो सकते हैं। इस महायज्ञ का विशेष प्रयोजन है आपके जीवन में हर हाल में आपको जिताना। इसमें प्राथमिकता है 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा। अनेकों अन्य कार्यक्रम भी इसमें संपादित किए जा रहे हैं। इस यज्ञ में आप तत्काल तौर पर अपना नामांकन करा लें, क्योंकि बहुत कम लोगों को हम इसमें सम्मिलित कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। आपको पता है कि आपके परिवार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपना नामांकन कराएं। इसमें आप वही लोग नामांकन कराएं जो इस यज्ञ में इस काल के मध्य में किसी भी दिन आकर सम्मिलित हो सकें। इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आपको सशरीर आकर के सम्मिलित होना है, क्योंकि अभी तक हम जो भी यज्ञ करते थे आपका काम फोन पे चल जाता था। इस बार आपको सशरीर आकर के इसमें सम्मिलित होना है। आप सपरिवार आ सकते हैं। इसमें भोजन प्रसाद इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था है। जय शिव शंकर।